अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो और उसकी इंपॉर्टेंस है कि न्यूट्रिशन होती क्या है और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ठीक है। तो आप सब ने एक कहावत कॉमनली सुनी होगी कि एहतियात इलाज से बेहतर है, ठीक है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली प्रिवेंटेटिव हेल्थ की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझी जाती, हालांकि प्रिवेंटेटिव हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसका जो कोर ब्लॉक है, जो उसकी बेसिस है ना, वो आपके न्यूट्रिशन से आती है। कि आपकी न्यूट्रिशन जितनी अच्छी होगी, आपकी डाइट जितनी वेल बैलेंस्ड होगी, उतनी ज़्यादा आपकी ओवरऑल हेल्थ बेटर होगी, ठीक है। दिस इज़ कोर ऑफ या एसेंस ऑफ प्रिवेंटेटिव हेल्थ, ठीक है। और भी बाकी चीज़ें हैं, लेकिन आज क्योंकि हम न्यूट्रिशन पर बात करें तो इसी को डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन। फिर न्यूट्रिशन या अच्छी डाइट का मतलब वो डाइट नहीं है जो आपका पेट अच्छा भर दे। उसका मतलब ये है कि वो वाली डाइट होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को वो टूल्स, वो एसेंशियल टूल्स दे जिससे आपकी बॉडी अच्छा और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके, उसके फंक्शंस जो है वो नॉर्मली परफॉर्म होते रहें, ठीक है। अब न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली आती है न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। वो बेसिकली 4 हैं, बाकी भी हैं लेकिन मेजर 4 हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देन प्रोटीन्स, फिर फैट्स और उसके बाद विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। इन सब की अगर रिक्वायर्ड अमाउंट आपकी डाइट में हो, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट में है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है बॉडी को, अगर वो उस अमाउंट में मिलती रहे बॉडी को, तो बॉडी अच्छा फंक्शन करती रहेगी। अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी कम होगी तो बॉडी का वो फंक्शन जो उससे कैटलाइज हो रहा है वो ख़राब होता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की। टिपिकली जब भी हर किसी को, मुझे खुद को भी अक्सर लोगों को होता है कि वेट लॉस करना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? कहते हैं कि कार्ब्स आर द एनिमीज़, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एनिमीज़ हैं। रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, ब्रेड छोड़ दो, या जो भी वटेवर। तो उसमें ये होता है कि कार्ब्स आर नॉट द एनिमीज़, कार्ब्स आर एक्चुअली आपकी बॉडी को जो एनर्जी दे रहे हैं, आपकी एनर्जी सोर्स है। अगर आप अपना एनर्जी सोर्स कट कर दोगे तो आपकी बॉडी परफॉर्म कैसे करेगी? बॉडी परफॉर्म नहीं करेगी, आहिस्ता आहिस्ता डिटेरिएट होने शुरू हो जाएंगे सारे फंक्शंस, ठीक है। तो कार्ब्स आर नॉट द एनिमीज। डिफरेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स हैं, ठीक है। 2 टाइप्स होती हैं बेसिक लेमन टर्म्स में देखें तो, 2 टाइप्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड सिंपल कार्ब्स। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो होते हैं जिनमें बॉडी जो है, और जब उनको ब्रेक डाउन करती है तो इट टेक्स टाइम, इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। उसमें ये होता है कि जब स्लोली वो ब्रेक डाउन होते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आती है, ठीक है। थोड़ी सी मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, मे बी आपको थोड़ा सा मसला हो, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। तो जब थोड़ी थोड़ी ग्लूकोज आपकी बॉडी में आएगी तो ग्लूकोज का सडन हाई नहीं आएगा और सडन लो भी नहीं आएगा। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है और बॉडी को उसको मैनेज करने का टाइम मिलता रहेगा। जो सिंपल कार्ब्स होते हैं उनमें ये होता है, दे आर बेसिकली शुगर्स, ठीक है। जो सिंपल कार्ब्स होते हैं उनमें ये होता है कि आपकी बॉडी को फ़ौरन क्विक रैपिड उसका राइज आता है शुगर का, ठीक है, रैपिड ग्लूकोज आता है और उसके बाद क्रैश आता है। दैट रिजल्ट इन, अमूमन उसके लॉन्ग टर्म जब वो होता है तो उससे इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो आ जाती है, विच इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। फिर इनकी मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं ना, वो आपको मिल जाएंगे लेग्यूम से, दालें जिन्हें कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आपको वेजिटेबल से भी मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रूट से भी मिल जाएंगे, ठीक है, ग्रेन से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सिंपल कार्ब्स की बात करें तो वो जनरली हम जिन चीज़ों को कहते हैं, ये प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडीज़, डिज़र्ट्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो सिंपल कार्ब्स होते हैं, ठीक है। दीज कार्ब्स आर द एक्चुअल एनिमीज, ठीक हो गया। और ये जो सिंपल कार्ब्स है ना, ये न्यूट्रिशियस नहीं होते क्योंकि ये न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते, तो दे ओनली गिव यू अ लॉट ऑफ कैलोरीज बट नॉट न्यूट्रिशन, which cause weight gain and more weight gain becomes obesity, obesity जो है वो फिर आगे मोटापा जो होता है, it goes further towards other problems, फिर heart conditions and a lot of things। जो complex carbs हैं वो आपको न्यूट्रिशन देते हैं with calories, लेकिन न्यूट्रिशन उसमें एक मेजर पोर्शन है which is essential for your body, again going back to the point। उसके बाद the second thing is proteins, ठीक है। जैसे कार्ब्स आपका एनर्जी सोर्स है, प्रोटीन्स एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे। प्रोटीन्स आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो आपकी बॉडी का बिल्डअप जो है, राइट फ्रॉम द सेलुलर लेवल टू ऑर्गन लेवल टू योर सिस्टम्स, हर चीज़ प्रोटीन से बनी हुई है आपकी, ठीक है। तो वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब प्रोटीन्स जो होती है ना, वो
आप डिफरेंट सोर्सेज से ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मीट से ले सकते हैं, डेयरी से ले सकते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसे एग्स हैं उनसे ले सकते हैं, फ़िश है, इसके अलावा दालें हैं, बीन्स हैं, ये सब चीज़ें जिनमें प्रोटीन की अच्छी अमाउंट है। अब प्रोटीन के फंक्शंस क्या है कि प्रोटीन्स एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं। वो बॉडी के डिफरेंट रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं बॉडी में, उनको वो कैटलिस्ट होते हैं उनके, मतलब उनको वो क्विकली मूव करवाते हैं कि वो रिएक्शंस कंप्लीट होते जाएं ताकि आपकी बॉडी का फंक्शनिंग चलती रहे। उसके बाद हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स बेसिकली ये है कि वो आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हो रहे हैं उनको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, तो वो आपकी बॉडी के जो ग्लूकोज है उसको रेगुलेट कर रहा है कि कितना चाहिए, कितना उसको उसने स्टोर करना है। फर्दर ऑन फिर आगे चले जाते हैं जब हम, तो ये आपके एंटीबॉडीज़ भी हैं। एंटीबॉडीज़ मीन्स ये है कि आपकी बॉडी की डिफेंस लाइन भी हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये फॉरेन इन्वेडर्स, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस समथिंग, तो उनके अगेंस्ट ये फाइट करेंगे। लास्टली थर्ड जो हमारी ऑप्शन है वो है, ऑप्शन नहीं है, न्यूट्रिएंट है, वो है हमारे पास फैट्स, ठीक है। फैट्स को भी जनरली हम लोग बुरा समझते हैं, बट देयर आर गुड फैट्स एंड बैड फैट्स, ठीक है। फैट्स सबसे ज़्यादा उनका जो फंक्शन है बाकी दो की तरह, उनका फंक्शन ये है कि ये आपकी ब्रेन की हेल्थ को, आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट को हेल्प करते हैं। न्यूरॉन्स जो नर्व्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। फैट्स का जो सोर्सेज हैं वो हमारे पास काफ़ी सारी हैं, ठीक है। गुड फैट्स और बैड फैट्स में मैं इसको डिवाइड करके बता देता हूँ ताकि हमें पता हो कि हमारी न्यूट्रिशन का हिस्सा कौन से होने चाहिए। गुड फैट्स वो फैट्स हैं जो अनसैचुरेटेड हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट्स में हमारे पास आ जाएंगे कॉर्न ऑयल, ठीक है, इसके अलावा ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज, सीड से जो ऑयल मिलता है, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, इस टाइप के जो फैट्स हैं, जिनमें फिर जिस तरह फ़िश ऑयल है या फ़िश फैट जो है, दैट गिव्स यू ओमेगा 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। इसी तरह जो बैड फैट्स हैं, बैड फैट्स में पाम ऑयल आ जाएगा, इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स आ जाएंगे, इसके अलावा डेयरी, हैवी डेयरी प्रोडक्ट्स से जो ऑयल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बटर है, चीज़ है या हैवी क्रीम है, ये वो चीज़ें हैं जिनका फैट जो है वो सैचुरेटेड होता है, विच कॉजेज़ हार्ट प्रॉब्लम्स और इस तरह की चीज़ें। तो ये न्यूट्रिशियस नहीं है उतना। न्यूट्रिशियस वो है जो हार्मफुल ना हो और आपको जो असेंशियल चीज़ें चाहिए बॉडी के फंक्शनिंग के लिए वो प्रोवाइड करें। लास्टली हम आ जाते हैं वाइटामिन्स पे। वाइटामिन्स बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, अनसंग हीरोज़ हैं। उसकी रीज़न ये है कि वाइटामिन्स को लोग इतना उन पे फोकस नहीं करते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फंक्शनिंग के लिए। वाइटामिन्स भी, मिनरल्स भी। तो वाइटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। वाइटामिन्स के A, D, E के, विटामिन B, विटामिन C, ये ऑलमोस्ट आपकी डाइट की जितने भी नेचुरल कंपोनेंट्स हैं ना, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, कैरेट्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, फ्रूट्स, बेरीज, रूट्स, और इसके अलावा मीट्स, इसके अलावा एग प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, दालें, मतलब जनरली सारा कुछ, इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी बॉडी के जो मैंने पिछले 3 फंक्शन बताए हैं, हर एक न्यूट्रिएंट का एक अलग फंक्शन है, उनको ये एड करते हैं। ये इन जनरल हर टाइप ऑफ वाइटामिन जो है या मिनरल जो है वो उनको हेल्प आउट करता है कि बॉडी का जो फंक्शन है वो अच्छे तरीके से चलता रहे, उसमें स्लो वो ना हो या उसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ये भी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कंक्लूड इस सारी डिस्कशन को इस तरह से करना चाहता हूँ कि आपकी जो न्यूट्रिशन है वो सिंपली इट्स ऑन योर प्लेट, एंड योर प्लेट इज़ योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी इलनेसेस। तो आप अगर अच्छी न्यूट्रिशन को अपनाते हैं तो ना सिर्फ आप हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बैड न्यूट्रिशन से बच जाते हैं, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।